Welcome student on my channel True Scholar. Today we will study a poem. Poem name is An Elementary School Classroom in a Slum. Poem is composed by Stephen Spender. So poem शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पोएट का संक्षिप्त परिचय दिया है, तो सबसे पहले हम उसको पढ़ लेते समझ लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर 1909-1995 was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. So, Stephen Spender was an English poet. स्टीफन स्पेंडर इंग्लिश के कवि हैं और एक निबंधकार हैं, एसियस्ट यानी निबंधकार। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया था विदाउट टेकिंग अ डिग्री, बिना डिग्री लिए ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, और 1930 में वो बर्लिन चले गए। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. अब स्पेंडर ने टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, उन्होंने राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पेसिफिस्ट, और उन्होंने खुद को सोशलिस्ट यानी समाजवादी और पेसिफिस्ट यानी अमन पसंद घोषित कर दिया। यानी खुद को उन्होंने समाजवादी और अमन पसंद कहलवाना पसंद कराया। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम ऑफ डेडिकेशन, तो उनकी जो किताबें हैं उनमें वो यहाँ पे दी हैं, जैसे द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट्स, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड इन ऑटोबायोग्राफी, वर्ड विद इन वर्ड, ये बुक्स हैं। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लिम, ये जो पोएम है, ही हैज़ कंसंट्रेट ऑन द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़। तो इस कविता में ही हैज़ कंसंट्रेट, इन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है ऑन द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस माने होता है सामाजिक अन्याय। तो इस कविता के माध्यम से इन्होंने सभी का ध्यान जो है वो सामाजिक अन्याय और क्लास इनइक्वलिटीज़ और वर्ग विभेद की तरफ आकर्षित किया है। इस पोएम के माध्यम से पोएट ने हम सभी का ध्यान जो है वो सामाजिक अन्याय और वर्ग विभेद के ऊपर ध्यान आकर्षित किया है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, स्लम मीन्स होता है झुग्गी झोपड़ी, यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने जो बस्तियां बनी होती हैं उनको स्लम कहा जाता है। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around their pallor, the tall girl with her way down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stern, unlucky air of twisted bones, reciting a father's narrow disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream. On squirrel game in tree room other than this. Far, far from gusty waves, these children faces. Far, far from gusty waves, बहुत दूर, यानी कि उमंग और तरंग से दूर इन बच्चों के चेहरे हैं। उमंग और तरंग यानी कि उमंग और ताजगी से कोसों दूर इन बच्चों के चेहरे हैं। लाइक रूटलेस बीड्स, लाइक जैसे रूटलेस बीड्स, जैसे जंगली घास। तो यहाँ पर लाइक रूटलेस बीड्स यानी कि कवि ये कहना चाहते हैं कि इनको समाज की कोई ज़रूरत, मतलब समाज को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उमंग और ताजगी से कोसों दूर इन बच्चों के चेहरे हैं, और लाइक रूटलेस वीड्स,
और इस समाज को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि वे समाज के लिए महत्वहीन हैं। जैसे जंगली घास होती है जिसका कोई महत्व नहीं होता है, वैसे ही। द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, पैलर मीन्स होता है रंगहीन, टॉर्न अराउंड देयर पैलर तो बाल यानी हेयर, बाल उनके रंगहीन चेहरों पर बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड, टॉल गर्ल यानी कि लंबी लड़की, विद हर वे डाउन हेड भार युक्त, हेड मीन्स सर, तो एक लंबी लड़की अपने भार युक्त सर को झुकाए बैठी है, यानी कि एक लंबी लड़की अपने सर को झुकाए बैठी हुई है। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आइज, पेपर स्विमिंग बॉय यानी कि पेपर के समान पतला दुबला दिखाई देने वाला लड़का जिसकी आंखें चूहे के समान छोटी छोटी हैं। दी स्टन अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, एक नाटेकत का, ठीक है, नाटेकत का, स्टन यानी नाटेकत का, अनलकी ईयर दुर्भाग्यवश, ईयर मिस उत्तराधिकारी है, ऑन ट्विस्टेड बोन, ट्विस्टेड यानी विकृत और बोन्स मिस हड्डियाँ। तो नाटेकत का एक लड़का जो विकृत, जिसके शरीर में विकृत हड्डियाँ हैं, यानी कि वो हड्डियों का, विकृत हड्डियों का एक ढांचा ही है। रिसाइटिंग पढ़ रहा है। फादर्स नेराल डिजीज़, तो फादर्स नेराल मीन्स होता है तुड़ी मुड़ी, और डिजीज़ मीन्स बीमारी, विकृत, यहाँ पे कहेंगे विकृत। तो वो अपने पिता की विकृत बीमारी का शिकार हुआ है, यानी कि वो अब वो जो लड़का है जिसकी हड्डियाँ विकृत हैं, ये बीमारी उसको अपने पिता से विरासत में मिली हुई है। रिसाइटिंग मीन्स पढ़ रहा है, हिज लेसन अपना पाठ, तो वो अपना पाठ पढ़ रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क पे बैठा हुआ है। तो एट बैक ऑफ डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, अब एट बैक ऑफ द डिम क्लास, कक्षा के अंधेरे कोने में पीछे की तरफ, वन अननोटेड, एक उपेक्षित, अननोटेड मीन्स उपेक्षित, स्वीट एंड यंग, प्यारा सा और छोटा सा लड़का बैठा हुआ है। हिज आइज़ लिव इन ड्रीम, उसकी आँखें क्या हैं, उसकी आँखें जो हैं वो सपने में खोई हुई हैं, यानी कि वो दिवा सपन में खोया हुआ है, दिन में सपने देख रहा है। ऑफ स्क्वायरल गेम, वो किसी गिलहरी के खेल का सपना देख रहा है। इन ट्री रूम, जैसे कि वो किसी पेड़ वाले कमरे में बैठा हुआ हो और वो गिलहरी के खेल का सपना देख रहा है, ये सपने उसकी आंखों में है। अदर देन दिस, ऐसा ही उसको, लड़के को, जो छोटा सा लड़का है जो सपने में खोया हुआ है, जीवन में कुछ पाने की उम्मीद में है, उसकी आंखों में जो सपना है उसको देख करके पोएट को यही लगता है। अदर देन दिस, इसके अलावा और क्या समझा जा सकता है, ये बात, इस बात के अलावा और क्या समझा जा सकता है, पोएट यहाँ पे यही कहते हैं। तो एक बार हम इसको फिर से यूं ही व्यू करते हैं कि ये जो पोएम का फर्स्ट, यानी जो पोएम है, ये जो सीन है वो एक स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में स्कूल है, उसके एक क्लासरूम का है। तो पोएट उसी पे बात कर रहा है। तो पोएट कह रहा है कि ये जो उमंग और ताजगी से कोसों दूर जो बच्चे हैं वो क्लासरूम में बैठे हुए हैं और वो उपेक्षित बच्चे हैं, यानी कि वो समाज को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनके चेहरों पर उनके बाल बिखरे हुए हैं, यानी रंगहीन चेहरों पर उनके बाल बिखरे हुए हैं। अब पोएट यहाँ पर एक लंबी लड़की की बात करता है। वो ये कहता है कि अपने भार युक्त सिर को झुकाए बैठी हुई है, और एक दूसरा लड़का है क्लास में जो कि पेपर की तरह यानी कागज़ की तरह पतला दुबला है, और उसकी जो आँखें हैं वो चूहे के समान हैं। दी स्टंटेड
अनलकी ईयर यानी कि स्टंटन यानी कि नाटेकत का, एक नाटेकत का लड़का है और उसका शरीर विकृत है, उसके शरीर की में जो हड्डियां हैं वो मुड़ी हुई हैं, विकृत हैं। तो पोएट कहता है कि ये जो विकृत बच्चा है, इसको ये बीमारी इसको अपने पिता से विरासत में मिली हुई है। वो विकृत बच्चा जो है वो डेस्क पर बैठा अपनी किताब को पढ़ रहा है और क्लास के कोने में जहाँ पे अंधेरा है थोड़ा सा, वहाँ पर एक उपेक्षित बच्चा बैठा हुआ है। वो प्यारा है और छोटा है, तो उसकी आंखों में भी गिलहरी के खेल वाला सपना तैर रहा है और उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो किसी ट्री रूम में बैठा हुआ है, यानी कि जहाँ पर पेड़ लगा हुआ है उसमें बैठा हुआ है और वो गिलहरी के साथ खेल रहा है, या गिलहरी की के साथ खेलने का सपना उसकी आंखों में है। अब पोएट कहता है कि बस यही कुछ अलग अलग बातें हैं जो ये अंतिम लड़का समझ सकता है। नेक्स्ट, ऑन शोर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस शेक्सपियर हेड, क्लाउडलेस एट dawn, civilized doom, riding all cities, valley, flory, Troilus Valley, open-handed map, avoiding the word, its word, and yet for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caps, and stars of words. अब इस अगले स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि ऑन शोर क्रीम वॉल, यानी कि दीवार, रूखी सूखी बेजान दीवार, डोनेशंस दान, और शेक्सपियर हेड। तो वो कह रहा है कि अब पोएट आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि दीवार जो क्लासरूम की यानी कक्षा की दीवारें जो हैं वो रूखी सूखी और बेजान सी हैं और उनमें डोनेशन दिए हुए चित्र हैं। तो उनमें शेक्सपियर के सिर वाला एक चित्र है, यानी कि किसी ने शेक्सपियर के सिर वाला चित्र वो दान में दिया हुआ है। क्लाउडलेस एट dawn, क्लाउडलेस एट dawn। अब यहाँ पर एक दूसरे चित्र की बात की जा रही है। तो डान यानी कि सुबह का समय होता है, क्लाउडलेस साफ सुथरा बिना बादल का, सिविलाइज शहरी यानी सभ्यता, और डोम डोम यानी कि गुंबद, राइडिंग ऑल सिटीज़ बसे हुए हैं। तो पोएट ये कह रहा है कि एक कमरे में कक्षा में शेक्सपियर के सिर वाला एक चित्र लगा हुआ है और एक दूसरा चित्र लगा हुआ है जो जिसमें इस मैप में क्या है, इस मैप में साफ यानी सुबह की तरह साफ मौसम दिखाया गया है और विकसित सभ्यता दिखाई गई है। सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज़, यानी कि शहर का ये चित्र है और इसमें सभ्यता को बड़ा विकसित दिखाया गया है क्योंकि ऊपर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गुंबद दिखाई देते हैं चित्र में। वेल फ्लोरी ट्रायलस वैली, तो ये घंटियों से युक्त फूलों से युक्त ट्रायलस वैली का चित्र है। पोएट कहते हैं कि ये घंटियों से और फूलों से युक्त ट्रायलस वैली का चित्र है जिसमें सभ्यता को बड़ी विकसित सभ्यता को दर्शाया गया है और ये चित्र जो है जिसमें ऊंचे ऊंचे गुंबद बने हुए हैं। तो ये बड़ा ही संपन्न चित्र है, यानी कि संपन्न सभ्यता को दर्शाता है, यानी कि अमीर लोगों के शहर को दर्शाता है। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप यानी कि ये भी दान में दिया गया चित्र है। अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट्स वर्ल्ड, ये चित्र भी एक ये भी एक चित्र एक ये पोएट कह रहा है कि यह भी एक संसार है जो संसार को देता हुआ सा दिखाई देता है, यानी कि यह भी एक संसार है जो संसार को दिखाता है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दीज मैप दीज वर्ड्स, पोएट कहते हैं कि फिर भी एंड येट फिर भी
फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए तो फिर भी, दीज विंडो ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप ना ही ये नक्शा, देयर वर्ल्ड संसार, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फोग। तो पोएट कहते हैं कि ये जो नक्शा है, चाहे वो शेक्सपियर का हो, चाहे ये किसका हो, चाहे ये विकसित सभ्यता को हो, वो ये जो नक्शे हैं और जो इस कमरे की दीवार पे यानी कि कक्षा में लगे हुए हैं, इन बच्चों के लिए क्या है, ये बिल्कुल बेकार है। ये इनके संसार में कहीं कहीं भी निवास नहीं करते हैं, यानी कि ये जो बच्चे हैं इनके इस चित्र के संसार में कहीं भी निवास नहीं करते हैं। तो ये चित्र जो है वो उनके लिए, बच्चों के लिए बेकार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फोग, ये जो चित्र हैं वो इनके भविष्य को पेंटेड विद फोग, अंधेरे की ओर पेंट करते हैं, यानी कि धुंधला ही छोड़ देते हैं। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि ये जो नक्शे हैं वो इन बच्चों के लिए कोई भी उपयुक्त चीज़ें नहीं हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो उनके भविष्य को अंधकार की ओर ही ढकेलती हैं। कहने का मीन्स ये है कि उनके लिए वो अंधकार से युक्त ही घने कोहरे में ले जाती हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, ये चित्र जो हैं वो उनके लिए एक संकरी गली के समान ही साबित होते हैं, जो आगे जा कर के शीशे युक्त आकाश से बंद हो जाती है। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्ट ऑफ वर्ड्स, ये फार फार फ्रॉम रिवर्स नदियों से बहुत बहुत दूर, कैप्स से बहुत बहुत दूर, और अपने शब्दों के सितारों से बहुत बहुत दूर हैं। तो इस स्टैंजा में पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये जो नक्शे जो दान में दिए गए हैं इन लोगों को, वो बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए कोई उपयोगी वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये जो हैं, ये जो नक्शे हैं उनको और उनकी खिड़कियों को और बंद ही कर देते हैं, यानी कि बच्चों की भविष्य की खिड़कियों को और बंद ही करने वाले होते हैं, और वो उनके लिए कोहरे के समान ही प्रतीत होते हैं। जो पोएट कहता है ये इनके लिए एक संकरी गली के समान ही हैं ये सब चीज़ें, जो आगे जाके बंद हो जाती है। श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड, द मैप इज वेड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव tempting them to seal still for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap these children were skin peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bit on bits on stones. All of all of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. अब पोएट आगे कहते हैं, इस नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं, श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड, कवि कहते हैं कि इन बच्चों के लिए वास्तव में शेक्सपियर कोई दुष्ट व्यक्ति ही रहा होगा। तो इन बच्चों के लिए तो शेक्सपियर जो है वो एक दुष्ट व्यक्ति की तरह ही है। द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल, और ये जो नक्शे जो हैं इन बच्चों के लिए वो एक बुरे उदाहरण से ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी कि इन बच्चों के लिए इन जो दान में नक्शे दिए गए हैं, जो चित्र दिए गए हैं, वो उनके लिए केवल बुरे उदाहरण से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील, पोएट कह रहा है कि इन चित्रों में जिनमें जहाज़ बने हुए हैं, जिनमें सूरज दिखाया गया है, और जो प्यार वगैरह दिखाया गया है, टेम्पटिंग मीन्स छलावा है, दैम माने उनके लिए, टू स्टील चुराने के लिए। तो वो कवि कहते हैं कि ये जो चित्र हैं जिनमें शिप हैं, सन हैं और प्यार वगैरह दर्शाया गया है, ये उनके लिए
छलावे से ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी कि उन बच्चों के भविष्य को छलते ही हैं, इसके अलावा और ये कुछ नहीं है। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्स होल, तो कभी कहता है उनका जो जीवन है, फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली में शैली, टर्न बदल देती है, इन देयर या ले जाती है, इन देयर क्रैम्प्ड खींचती हुई, होल्स मीन्स छेदों में। तो ये चीज़ें जो हैं वो उनके इन बच्चों के जीवन को खींचती हुई कहाँ ले जाती हैं, गुफाओं में, यानी कि किसी गड्ढे में ले जाके डाल देती हैं उनको। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, और कहने का मीन्स ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो ये जो चीज़ें हैं वो उन बच्चों को, उन गरीब बच्चों को ले जा कर के किसी अंधेरी गुफा में ले जा कर के डाल देती हैं, जहाँ जीवन के अंत तक अंधेरा ही अंधेरा है और इसके सिवा कुछ नहीं है, यानी कि कोहरा है और जिसका कोई अंत नहीं है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन। अब पोएट आगे कहते हैं, ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग यानी ज्वालामुखी की राख, और हीप मीन्स ढेर, दीज चिल्ड्रन। पोएट कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनके जो इस शरीर ऐसे हैं जैसे कि ज्वालामुखी की राख हो, राख का कोई ढेर पड़ा हुआ हो, तो ये बच्चे भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, उनकी शरीर की जो हड्डियां हैं वो उनकी स्किन से यानी कि त्वचाओं से झांकती हुई सी प्रतीत होती हैं। एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील, उन्होंने जो चश्मे पहन रखे हैं वो स्टील के बने हुए हैं यानी लोहे के बने हुए हैं। विद मेंडेड ग्लास, और उनमें कांच लगा हुआ है, तो उनके जो चश्मे हैं वो लोहे के बने हुए हैं और उनमें कांच लगा हुआ है। लाइक बोटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स, ऐसा लगता है जो बच्चे जो चश्मा लगाए हुए हैं ऐसा लगता है जैसे कि कांच की बोतल पे पत्थर रख दिए गए हैं, यानी कि पत्थरों पे कांच के टुकड़े रख दिए गए हों, ऐसा ही प्रतीत होता है। ऑफ ऑल ऑफ देयर टाइम्स एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, तो उनका जो सारा समय है यानी कि उन बच्चों का जो सारा समय है और जो वक्त है उनका इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में, इन्हीं धुंध से युक्त झुग्गी झोपड़ियों में व्यतीत होता है। उनका सारा समय जो है वो यहीं व्यतीत होता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। अब पोएट महोदय आगे कहते हैं कि ब्लॉट मीन्स होता है दाग, देयर मैप्स विद स्लम्स, इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए ये जो मैप्स यानी कि जो चित्र हैं वो बदनुमा दाग ही हैं, और ये दाग इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना यानी ऐसे फैलता जा रहा है, ऐसे फैलता जा रहा है कि उनके विनाश तक ही जाकर के ये रुकेगा, यानी कि ये दाग ऐसा है जो मिटेगा नहीं। इन बच्चों के लिए जो चित्र हैं वो एक दाग के समान है और ये दाग जो है वो उनके विनाश होने तक शायद नहीं रुकेगा। नेक्स्ट, unless governor, inspector, visitors, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, oh break upon, open till they break the town and show the children to green fields and make their words run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history theirs whose language is sun। अब पोएट आगे कहते हैं, इस लास्ट स्टेंजा में पोएट आगे कहते हैं कि अनलेस अलग गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स, जो यहाँ स्कूल में आने वाले चाहे वो गवर्नर हों, इंस्पेक्टर हों या कोई दूसरे मेहमान हों, दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड
these windows that shut upon their lives like catacombs। तो ये लोग जो, चाहे वो विजिटर्स हों, चाहे वो गवर्नर हों, चाहे कोई निरीक्षण करने के लिए आया हुआ इंस्पेक्टर वगैरह हो, ये जो मैप्स हैं उनके लिए एक बंद खिड़की के समान है इस समय। तो बंद खिड़की के समान है इन बच्चों के लिए, जिन्होंने इन नक्शों ने जो उनके भविष्य को बंद कर रखा है, जैसे बिल्कुल वैसे ही बंद कर रखा है। यहाँ पर ये डैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, इसमें सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है लाइक करके। तो अब पोएट आगे कहता है कि इन नक्शों ने उस कमरे को, यानी कि उनकी कक्षा को बिल्कुल वैसे ही बंद कर रखा है। तो जैसे कि कैटाकॉम्स मीन्स तहखाना होता है, जैसे कब्रों में पड़े हुए मुर्दे होते हैं, वैसे ही ये बच्चे इस कक्षा में बंद होकर रह गए हैं और इन नक्शों ने बंद होने में सहायता ही की है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एशर ऑन गोल्ड स्टैंड्स। पोएट कहता है कि तोड़ दो तोड़ दो। किनसे कहता है? वो जो यहाँ पर आने वाले मेहमान हों, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, गवर्नर हो, उनसे पोएट प्रार्थना करता है कि इन खिड़कियों को तोड़ दें, इन बंधनों को तोड़ दें। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। पोएट कहता है कि इन लोगों के लिए वो ये सारी चीज़ें खोल दें, शहरों के रास्ते खोल दें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों के लिए अपने समृद्ध शहरों के रास्ते खोल दें और इन बच्चों के लिए आज़ादी से हरे भरे मैदानों में घूमने दिया जाए, उनको दिखाया जाए। एंड मेक देयर वर्ड्स, और उनको अपनी दुनिया बनाने दी जाए। रन एशर मीन्स होता है आसमान, खुला आसमान, ऑन गोल्ड सैंड। तो पोएट कहता है कि इन बच्चों को जो है वो हरे भरे खेतों में, हरे भरे मैदानों में छोड़ दिया जाए, यानी खुले आकाश के नीचे छोड़ दिया जाए, जहाँ ये बच्चे जो हैं वो सुनहरी रेत पर दौड़ें। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और अपनी ज़ुबान से, यानी कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं, इनके लिए सभी रास्ते, इनको लिए मतलब आज़ादी दी जाए, इन झुग्गी झोपड़ियों से निकाला जाए इनको, और इनको खुली हवा में सांस लेने दिया जाए। और आगे वो ये कहते हैं कि एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, इनको किताबें पढ़ने के लिए दी जाएं, किताबें पढ़ने के लिए दी जाएं, जहाँ ये अपनी टंग रन नेक्ड का मतलब ये है अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये अपनी खुले आसमान के नीचे रहें, दौड़ें, अपना संसार बनाएं और सुनहरी रेत पर दौड़ें और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करें। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। पोएट ये कहते हैं कि उनकी, यहाँ वाइट एंड ग्रीन लीव्स का मतलब यहाँ रुपए पैसे से और किताबों से सहायता करने के लिए कहा जा रहा है। पोएट कहता है कि खुले हाथ, यानी मुक्त हस्त इनकी सहायता की जाए, चाहे वो रुपए से की जाए और किताबों से की जाए, जिससे कि ये बच्चे जो हैं वो अपना इतिहास खुद लिख सकें। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। पोएट कहता है कि खुले रूप में इनको शिक्षा दी जाए और जो दान इनको मिलता है उस दान को इनकी शिक्षा में लगाया जाए, जिससे कि ये अपनी भाषा और व्यवहार से अपना नया इतिहास बनाएं और सूरज की तरह चमकें। तो ये पोएट जो है वो कहना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है, और आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके, आप इसको रोक करके वीडियो को आप इसको पढ़ सकते हैं और चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो बड़े आराम से आप इसको मतलब कर सकते हैं।
पूरी पोएम को 4 स्टैंजा में डिवाइड किया गया है और उसको उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है, हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है। सो स्टूडेंट्स, पैलर रंगहीन स्तन नाटिका, अननोटेड उपेक्षित, शोर, रूखी, टायरलेस वैली एक घाटी का नाम है, ट्रम्प संकरी, पीप्ड झांकती हुई, कैटाकॉम्ब कब्रों का तहखाना, एजूर खुला हुआ। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।